नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज की हमारी डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट जिला न्यायालय भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 3 में यह उपबंध किया गया है कि किसी औद्योगिक स्थापना में इस अधिनियम के लागू हो जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर नियोजक प्रमाणकर्ता ऑफिसर को पेश करेगा। विराम। चूँकि इस अधिनियम के अधीन स्थानांतरण की बाबत कोई स्थायी विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है। विराम। इसलिए नियोजक को किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के लिए उसको उपबंध सामान्य अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। विराम पैरा। अब हम अगले मामले में अधिनिर्णित प्रतिकार के परिणाम पर विचार करने के लिए अग्रसर होते हैं। घटना की तारीख को मृतक की आयु 25 वर्ष थी। विराम। उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि था और उसके अपने प्रयासों से उसकी वार्षिक आय 33,000 रुपये थी। विराम। वर्तमान मामले में लिया गया अवलंब या आधार सामान्य है जो ऐसी शक्तियों की मंजूरी से संबंधित है जो विधानमंडल द्वारा मान्य व्यक्तिक क्षति या आशक्तता को रोकने या किसी जोखिम को कम करने के लिए परिकल्पित की गई है और जो इतनी विस्तृत और जटिल है कि व्यष्टि स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर सकते या कर सकेंगे। विराम। प्राधिकारी का यही वह आचरण है जो संकट उत्पन्न करता है और जिसमें सतर्कता की बाध्यता लागू होती है, जिसके बारे में शेपर्ड बनाम कॉरपोरेशन वाले मामले में विचार व्यक्त किया गया है। विराम पैरा। निर्णयज विधि बाध्यता के भंग की परीक्षा भी विशिष्ट तथ्य और परिस्थिति में किसी युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण व्यक्ति की परीक्षा है। विराम। निस्संदेह यह सतर्कता, कुशलता, समचेतनता या ऐसे ही चीज़ों के मापमान की परीक्षा है जो विशिष्ट मामले की परिस्थितियों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। दूरदर्शिता का मानक भी एक युक्तियुक्त व्यक्ति है। विराम। अनेक मामलों में रेल फाटक पर रेल और सड़क यातायात की निरंतर वृद्धि को महसूस करने की आवश्यकता को निर्णयज विधि की एक अपेक्षा के रूप में माना गया है। राज्य की ओर से फाइल किया गया कि प्रति शपथ पत्र याची की पदोन्नति से इनकार करने के कारण नहीं बनता है। विराम। उसमें एक बहुत ही विचित्र मामला यह बताया गया है कि याची यद्यपि दक्ष, सक्षम और परिश्रमी है, फिर भी उसे पदोन्नति का अधिकार प्राप्त नहीं है। विराम पैरा। वर्तमान मामले में प्रतिवादी बयान तहरीरी एवं आधारों को दाखिल करने में असफल रहा। जो बयान तहरीरी दाखिल करने की उनकी असमर्थता का संकेत करता था, न्यायालय के समक्ष आगे रखे गए थे। विराम। न्यायालय ने विचार किया एवं पाया कि वे मान्य नहीं हैं। न्यायिक
आयुक्त के न्यायालय का निर्णय पूर्णतया न्यायानुमत है। जो भी हो, निर्णय किसी आवश्यकता से आक्रांत नहीं होता है। विराम। एक बार प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 17 के अधीन एवं आवेदन समय में प्रस्तुत किया गया पर्याप्त अनुपालन है। विराम। पक्षकार न्यायालय की किसी त्रुटि के कारण आक्रांत होने के लिए नहीं है। विराम। बंधक पत्र को स्वीकार करते वक्त न्यायालय को परीक्षण करना चाहिए था। क्या जमा अथवा प्रतिभूति की रकम के मामले में कोई कमी या न्यूनतम है? क्या यह अन्य बंधक पत्र को हासिल करने को यह करण करेगा या पहले से प्रस्तुत किए गए बंध पत्र के रजिस्ट्रेशन की इच्छा करेगा? विराम। पैरा। दस्तावेजों का अस्वीकरण या अधित्याग सामान्यतया पक्षकारों में अधिवक्ता के द्वारा किया जाता है। पूर्ण विराम। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।